नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू, साथ ही न्यूज रूम से पुणे जीबी लाइव जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम एक बड़ी खबर का जिक्र करेंगे, बात करेंगे इंदौर से अहम खबर की, जहां पर ओबीसी आरक्षण विवाद में कूदी भीम आर्मी। पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का ऐलान कि भीम आर्मी लड़ेगी ओबीसी की लड़ाई। एमपी में मजबूती से लड़ेंगे 2023 का विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना कराने की मांग की गई है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला स्थानीय इकाई पर छोड़ा गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां पर ओबीसी आरक्षण विवाद में अब भीम आर्मी कूद पड़ी है और ये कहना है कि अब ओबीसी की लड़ाई लड़ेगी भीम आर्मी। एमपी में मजबूती से 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरुण त्रिवेदी जुड़ गए। अरुण, अब देखा जा रहा है कि भीम आर्मी जुड़ रही इस पूरे विवाद में, जहां ओबीसी आरक्षण का जो पूरा मामला था, अब तो भाई ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव होने की बात कही जा रही है, उसके बावजूद देखा जा रहा है कि यहाँ पर सियासत हो रही है। बिल्कुल, देखिए जो भीम आर्मी है उसके जो चीफ है चंद्रशेखर आजाद, वो इंदौर पहुंचे हुए थे और उनका कहना है कि 52% जनसंख्या है ओबीसी की मध्य प्रदेश में, लेकिन यहाँ की सरकार ने लापरवाही की और सही से पक्ष कोर्ट में नहीं रखा और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया 14% आरक्षण का। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जो 52% टिकट इनको दिए जाए, ओबीसी को दिए जाए, और जो ओबीसी की जो लड़ाई है वो हम लोग लड़ेंगे। उन्होंने कहा है दलित, शोषित और वंचित समाज की लड़ाई वो लोग लड़ेंगे और 2023 का चुनाव है वो भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जो उन्होंने बनाई है वो लड़ेगी। और इसके लिए वो तैयारियां अभी तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में उन्होंने शुरू कर दी है। हालांकि पंचायत और नगरीय निकाय का चुनाव है वो उन्होंने स्थानीय इकाई पर अपनी छोड़ दिया है, लेकिन 2023 का जो चुनाव है वो पूरी मजबूती से लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। तो मध्य प्रदेश में अब तक बीजेपी और कांग्रेस ही मुख्य पार्टियां हुआ करती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के साथ ही भीम आर्मी भी यहाँ पर जुड़ गई, क्योंकि यूपी में मजबूती से इस पार्टी ने अपना चुनाव लड़ा है। तो अब मध्य प्रदेश में भी अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए यहाँ पर उनके जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर आजाद वो लगातार यहाँ पर दौरे कर रहे हैं। अभी शाजापुर में उन्हें बड़ी वहाँ पंचायत को संबोधित किया, उसके बाद वो इंदौर पहुंचे। इंदौर में भी उनकी कई जगह सभाएं हैं और वो लोगों से, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं और जो एससी वोटर्स हैं उनको एकजुट करने के प्रयास में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए 2023 की तैयारी में जुट गई है भीम आर्मी और यहाँ पर चुनाव से पहले जातिगत जनगणना कराने की भी मांग की जा रही है। एक और खबर भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का राहुल गांधी पर निशाना। राहुल गांधी देश के सबसे ज्यादा कुंठित, हताश और निराश नेता। देश में कोई उनकी सुन नहीं रहा तो विदेश जाकर बयान दे रहे हैं। राहुल अब परिपक्व, लेकिन उनकी ही पार्टी के कुछ नेता उन्हें राष्ट्रीय नेता बनाना चाहते हैं। अब ऐसी पार्टी का तो भगवान ही मालिक है। राहुल गांधी के बयानों से तो अब उनकी देशभक्ति और राष्ट्रनिष्ठा पर भी संदेह और प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। देश के सबसे असफल, कुंठित, हताश और निराश नेता हैं। विदेशी धरती पर जाकर कोई देशभक्त नेता राहुल गांधी की तरह बयान नहीं देता, देश विरोधी बयान। केरोसिन छिड़क दिया है। अब देश में उनकी कोई सुनता नहीं है, इसलिए अपनी निराशा और हताशा विदेश में निकाल रहे हैं। ये बयान देके राहुल गांधी ने अपनी देशभक्ति और राष्ट्रनिष्ठा पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। जब श्री मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, मैं यूएसए की यात्रा पे था, मुझसे एक सवाल पूछा था वहां के पत्रकारों ने कि क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर अंडर अचीवर है। मैंने कहा वो कांग्रेस के नहीं, भारत के प्रधानमंत्री है और भारत का। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में 2 अप्रैल 2018 को हुई हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में एससी वर्ग और सामान्य वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ उनकी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बैठक हुई है और उस बैठक में दोनों वर्गों ने कहा है कि समाज में खाई नहीं रहनी चाहिए और मिलजुल कर रहने की प्रतिबद्धता जताई गई। सीएम ने कहा कि दोनों वर्गों ने हिंसा के बाद दर्ज केसों को वापस लेने का भी अनुरोध किया है, जिस पर विचार करने का भरोसा दिया गया है। आपको बता दें कि 2 अप्रैल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ बंद के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें ग्वालियर चंबल में 7 लोगों की मौत हुई थी। हिंसा के मामले में केस दर्ज किए गए थे।
सिंधिया जी और सभी मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी सांसद जी, हम सब ने समाज के दो प्रतिनिधिमंडल मिले, एक हमारे अनुसूचित जाति समाज से और एक हमारे सामान्य वर्ग से, और मुझे कहते हुए बहुत संतोष है, आज सामाजिक समरसता के नए युग का प्रारंभ हो रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग में दोनों ने ये इच्छा प्रकट की है कि समाज में खाइयां नहीं रहनी चाहिए, मां के दूध में दरार नहीं डलनी चाहिए, दिलों को एक होना चाहिए। और इसलिए 2 अप्रैल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से जो वैमनस्यता पैदा हुई थी, सामाजिक समरसता टूटी थी, उसको समाप्त किया जाए। और उस समय कई प्रकरण बन गए थे दोनों पक्षों पर, उनको वापस लिया जाए। मैं समझता हूं कि आज मेरे मन में एक संतोष है कि हमारा समाज टूटेगा नहीं, हम मिल के साथ चलेंगे और इस दिशा में सरकार पूरी गंभीरता से कदम। और अब बात ग्वालियर से बड़ी खबर की, जहां पेट्रोल डीजल के दाम कम होने पर बोले सीएम प्रधानमंत्री को हृदय से धन्यवाद देते हैं। इससे कई उत्पादों पर जो महंगाई बढ़ी थी वह कम होगी। पीएम ने एक बहुत बड़ी राहत दी है। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री जी संवेदनशील हैं, जनता की तकलीफ नहीं देख सकते और जो राहत दी है उसका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी को हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं। डीजल, पेट्रोल, उज्ज्वला रसोई गैस की गैस, लेकिन केवल उतना ही नहीं, बाकी कई उत्पादों पर भी जो महंगाई बढ़ी थी वो कम हो, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ी राहत दी है। और प्रधानमंत्री जी संवेदनशील है, जनता की तकलीफें देख नहीं सकते, और इसलिए उन्होंने जो राहत दी है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। और वहीं पेट्रोल डीजल पर जो केंद्र की तरफ से एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया है, उस पर प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। और प्रतिक्रिया आई ज्योतिरादित्य सिंधिया की और कैलाश विजयवर्गीय की। दोनों ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित की विचारधारा, जनसोच की विचारधारा से आगे बढ़ रही है। इस विचारधारा के आधार पर पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम हुए हैं, और अब हमारी यही आशा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कम की, बाकी राज्य जो दूसरे पार्टियों के द्वारा सरकार है वहाँ भी। नहीं, मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, महिलाओं के काम आने वाली गैस के भाव भी कम हुए, और इसलिए हर घर में आज खुशी की बात है। जिनके घर में गैस है, गाड़ियाँ हैं, उनको सबको लगता है कि मोदी जी ने रेट कम करके। महंगाई पर मध्य प्रदेश में अब सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज सिंह को खत लिखा और कहा है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है, जिससे महंगाई बढ़ रही है। और जिस प्रकार केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को राहत दी है, वैसे ही राज्य सरकार को भी टैक्स कम करके लोगों को राहत देना चाहिए। डीजल के दाम में कमी हो चुकी है। हम जानते हैं डॉक्टर गोविंद सिंह से, नेता प्रतिपक्ष हैं। सर, कमी हुई है, पेट्रोल में का राहत नजर आ रही कुछ? पहले 100 रुपए बढ़ा दो और फिर 50 रुपए कम कर दो, तो ये कमी कहते हैं, इसको कमी कहते हैं। मनमोहन सिंह जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय $120 का एक बैरल कच्चा तेल आता था। आज करीब 70 के आसपास, $69-70 का एक बैरल आ रहा है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, और बात छिंदवाड़ा पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की करते हैं, जिन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर से सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार गुमराह कर रही है। और साथ ही साथ उन्होंने महंगाई को लेकर भी कहा कि तेल की कम जो कीमत हुई है उसको लेकर उन्होंने कहा कि कुछ पैसे कम कर देने से महंगाई कम नहीं होने वाली। जो आरक्षण हो रहा है हम उसका स्वागत तो करते हैं, पर घोर अन्याय है। हमारे पिछड़े वर्ग के साथ घोर अन्याय है, क्योंकि कहीं 5% कहीं 10% ही मिलेगा।
और साथ ही बड़ी खबर भोपाल से मिल रही, जहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बैठक की। अपने निवास पर बैठक की कमलनाथ ने। संगठन चुनाव को लेकर यह बैठक रखी गई थी। छिंदवाड़ा जाने से पहले कमलनाथ ने बैठक ली, अपने निवास पर ही बैठक ली, जहां पर संगठन चुनाव को लेकर मंथन किया गया। बड़ी खबर भोपाल से। तो आप देखिए, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बैठक की, अपने निवास पर ये बैठक रखी थी। संगठन चुनाव को लेकर बैठक रखी गई थी मुख्य रूप से, और छिंदवाड़ा जाने से पहले कमलनाथ की बैठक काफी अहम मानी जा रही है और इसमें कई नेता मौजूद रहे। और बात ओबीसी आरक्षण की करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में ओबीसी को कितना आरक्षण मिलेगा ये साफ जरूर हो चुका है, लेकिन सियासी दलों के अपने अपने दावे हैं। 30% तक आरक्षण देने की बात की जा रही है। दरअसल बीजेपी ये पहले ही साफ कर चुकी है कि ओबीसी को 27% से अधिक पार्टी की तरफ से टिकट दिए जाएंगे ओबीसी प्रत्याशियों को, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की घोषणा की। इंदौर पहुंचे राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल और पूर्व मंत्री सचिन यादव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि सरकार आरक्षण दे या ना दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ओबीसी वर्ग को 27% टिकट देगी। उन्होंने मांग की है कि जिस तरह से सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था, उसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी संविधान में संशोधन किया जाए। आरक्षण पहले दिया था हमारी सरकार ने, उसको ही कमलनाथ जी ने 27% करने का निर्णय लिया था, जो कोर्ट में गया और कोर्ट ने माने उस दलील को नहीं माना, और उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने दम ठोक करके कहा कि इसमें कांग्रेस की गलती है। उन्होंने ठीक से पैरवी नहीं की। हम वादा करते हैं कि हम पैरवी करेंगे, और कोई माई कलाल नहीं है जो 27% आरक्षण कम कर सके। बच्चों के खिलौनों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में हाथ ठेला लेकर निकलने वाले हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा है कि अच्छा होगा कि शिवराज सिंह चौहान नौटंकी कंपनी खोल लें, वे उनका स्वागत करेंगे। मैं तो मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री हम धन्यवाद देंगे, और मैं तो बड़ा उस दिन अभिनंदन करूँगा शिवराज सिंह जी का, जिस दिन वे एक नौटंकी कंपनी खोल लें, उसमें अपना पार्ट अदा करें कलाकार के रूप में, ज़्यादा कलाकार के रूप में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अब जो कोई मुख्यमंत्री का काम है कि खिलौना लेके 4 पहिया का ठेला सड़क पर घूमे मुख्यमंत्री, ये तो मुख्यमंत्री की पद की गरिमा के विपरीत है। और नीमच मामले पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी है, और उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में बीजेपी ने जहर घोल कर रख दिया है। बीजेपी नेता ने एक बुजुर्ग की नीमच में हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि बुलडोजर भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो वाकई में दोषी हैं उन पर तो कार्रवाई नहीं हो रही। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहर घोल दिया है, भाईचारे को बर्बाद कर दिया है, वैमनस्यता पैदा कर दी है। लोगों में इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है जिस प्रकार की आदिवासी हमारे भाइयों पर सिवनी में हत्या की बजरंग दल और राम सेना के लोगों ने, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेता ने केवल मुस्लिम होने के शक में एक हमारे जैन समाज के अल्पसंख्यक भाई की पीट कर हत्या कर दी है। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि तमाम आपने लगातार आपका बुलडोजर तमाम निर्दोष लोगों के ऊपर जो उनका अपराध नहीं था उनके भी घर तोड़ गए, संघ बर्बाद। और वहीं दतिया पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजघाट कॉलोनी में पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना। इसके अलावा उन्होंने गौतम विहार कॉलोनी में 44 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। सिंधी समाज की बैठक में वे शामिल हुए। कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा। दतिया में कभी विकास नहीं होने दिया। ये विपक्षी लोग वही लोग हैं कि जो कभी काम के आधार पर वोट ही नहीं मांगते। हमको गाली देने के आधार पर वोट मांगने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो है कांग्रेस पार्टी। आप निकल जाए थे।
और भूमि पूजन कराए। सर्वप्रथम माननीय और राहुल गांधी की तरफ से लंदन में जो बयान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिया गया था, इस पर लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, इस पर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जो हैं उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, सुनवा रहे हैं आप। देखिए, जब सारी दुनिया के अंदर भारत की साख बढ़ रही है, हम सब ने देखा देश के प्रधानमंत्री ने किस प्रकार 20,000 लोगों को रशिया और यूक्रेन के युद्ध में से बाहर निकाला। दुनिया का कोई भी देश अपने नागरिकों को निकाल नहीं पाया, और भारत के प्रधानमंत्री ने वहाँ निकाला और तिरंगे की शान बान शान इतनी बढ़ाई कि पाकिस्तानी भी वहाँ से निकलने के लिए तिरंगा ओढ़ के निकले। इसी समय में जब भारत की साख बढ़ रही हो, हमेशा राहुल जी ने विदेश में जाके भारत को बदनाम करने की कोशिश की। ये गैर जवाबदार बयान है उनका, देश की जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। देखिए, कमलनाथ जी की लापरवाही के कारण ही ये केस उठ जाता है। मैं समझता हूँ कि शिवराज जी ने बहुत गंभीरता से इसको लिया। सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया है, उसके अनुसार आरक्षण भी दे रहे हैं, इसलिए ओबीसी का अधिकार है जो वो उन्हें मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए इंश्योर कर। डेमोक्रेसी में नौकरशाही का अपना एक स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है, पर उन्हें खुला नहीं छोड़ा जा सकता। नौकरशाही को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, अपनी सीमा में रहना चाहिए। और बात जबलपुर की करते हैं, जहां के कुंडम थाना इलाके में पुलिस ने कार्रवाई की और नामी बदमाश के ठिकाने को जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई करते हुए बदमाश पर अलग अलग मामलों में कई गंभीर मामले दर्ज थे। पुलिस की माने तो बदमाश सुरेश कनौजिया ने सरकारी 75 लाख रुपए की जमीन पर बघराजी में कब्जा कर रखा था। उस पर मकान और ढाबा संचालित कर रखा था। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जिला प्रशासन की टीम ने उसके ढाबे को जमींदोज कर दिया।